अग्नि की दी हुई क्या है हमारे शरीर में पता है? पंचायती धर्मशाला है। 5 पंचों ने पंचायती धर्मशाला को बनाया है और हमने अपना नाम का ठप्पा लगाया है कि हम फलाने सिंह, फलाने लाल, फलाने चंद्र। लेकिन पंचों की ये धर्मशाला है और उस धर्मशाला में अगर आप किराया नहीं दोगे तो आप निकाले जाओगे और नहीं दोगे तो वो व्यक्ति उसकी रक्षा नहीं करेगा तो टूट फूट के खराब हो जाएगी, तब निकलोगे। ये बिल्कुल हकीकत की बात है। अब अग्नि का दिया हुआ क्या है? अग्नि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को बनाता है, किसी गाड़ी को बनाता है, तो गाड़ी में भी के टायर जेके के, पंप माइको का, इंजन किर्लोस्कर का, महिंद्रा की गाड़ी, ये सब रहते हैं ना रहते। तो ऐसे ही इनमें ये हैं तो उन्हें अपने अपने मोनो लगा दिए, लगे हुए, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं कौन से लगे हैं। आंख, आंख हमारी अग्नि की दी हुई है। जब तक लाइट जलेगी तब तक आंखें देखेंगी, इसलिए अग्नि की हैं। जो जैसे ही अग्नि बंद हुई और आंखें देखना बंद कर देती हैं। अब जल की दी हुई क्या है? जल की दी हुई हमारी जीभ है। 24 घंटे जीभ से जल रहता है। सूखी चीज होगी तो स्वाद नहीं बताएगी और जैसे जल मिला तो खट्टा, सीठा, मीठा सब बता देगी। जल की दी हुई जीभ है। अब आकाश का दिया हुआ क्या है? आकाश के दिए हुए कान है। अगर ये बंद हो जाए ना तो आकाश में जितनी आवाज हो रही है सुनेंगे ही नहीं। तो ये कान है वो आकाश तत्व के हैं, उनने अपना मोनो लगा दिया है, उनका लगा हुआ है, ये यंत्र लगा है आकाश का। अगर ये बंद हो गए तो फिर कहो बाबा राम राम, मैंने भट्टा बेच रहे हैं, भट्टा कहती है ना। तो ये आकाश के दिए हुए हमारे कान है। अब हवा की दी हुई क्या चीज है? हवा की नाक, हवा की है। हवा की दी हुई चमड़ी है। चमड़ी हमें बताती है गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है, शीतल है कि मंद है कि क्या है। अब पृथ्वी की दी हुई नाक है। ये यंत्र पृथ्वी का है। पृथ्वी पे जितनी गंध सुगंध होगी तुरंत बता देगी पृथ्वी। नाक बता देगी अरे यह गंदगी है, अरे बड़ी खुशबू है, खुशबू लेंगे। प्रमाणित चीजें हैं कि नहीं है? कहीं कोई संशय तो नहीं लगी आपको? ये हमारे ऋषियों की खोज है। लेकिन अच्छी चीज को हम छोड़ करके कहां बुरी चीज में भटक रहे हैं, ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता है। तो ये गांव उनने बसा करके पुरंजन पुरंजनी ये हमारा है, ये महल है, 9 घर का है। जब इसमें से जो है जीव निकल जाता है तो बुद्धि हमारी रहती है, थोड़ी देर में जाती है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है। कहीं में नहीं, गुरुओं का पार नहीं है। तुम्हें गद्दी पे भी ज्ञान दे देंगे तुरंत। कथा नहीं सुनेंगे, तुम उतरे आओ हमें कह लेने दो। इस प्रकार से जो है जब बुद्धि कुछ टाइम तक रहती है तो तड़फड़ाती है, अरे मैंने समझ नहीं पाई, आत्मा निकल गई, जीव निकल गया इसमें से, जीव। फिर कहते हैं कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन बनाया है, मेरे सैया निकसी गए, अरे मैं ना लड़ी मेरे गए, मैं ना लड़ी मेरे फरमा निकसे गए, मैं ना लड़ी मेरे सैया। मेरे सैया निकसे गए, मैं ना लड़ी मेरे बलवा निकसे गए, मैं ना लड़ी। शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे, महल के 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, हाँ 10 दरवाजे, 10 दरवाजे, हाँ 10 दरवाजे। न जाने कौन सी रह गई खिड़की खोली, मेरे सैया मेरे बलमा, मेरे सैया निकस गए, मैं ना लड़ी मेरे बलमा निकस गए, मैं ना लड़ी मेरे। मेरे सैया निकल गए, मैं ना लड़ी।
अब हमारे 10 दरवाजे हैं, एक दरवाजा यहाँ है। अब कह रही है बुद्धि, पछता रही है जब जीव आत्मा निकल गई कि मैं नहीं लड़ पाई, मैंने कुछ देख ही नहीं पाया। तो हम भी ऐसे ही जिंदगी हमारी चली जाती है, तो हम ऐसे ही पछता जाते हैं। इसलिए थोड़े टाइम की जिंदगी है और भगवान का भजन आप इसको जोड़ लोगे तो ये आपके साथ में आएगा। आगे चल के महाराज मनुष्य लोक का, नरक लोक का, सभी का बखान किया। और बखान करते करते कहने लगे परीक्षित महाराज, तो प्रियव्रत महाराज का क्या हुआ? प्रियव्रत महाराज ने क्या किया? कहने लगे सुखदेव जी जैसे समझाने वाले, प्रियव्रतो भागवतो आत्मा राम कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूल कर्मबंध पराभवा। भगवान में लीन हो गए, आनंद कर रहे हैं, परम भागवत हैं। और ऐसे परम भागवत भगवान में लीन हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा जी पहुंचे, मनु महाराज पहुंचे, जबरदस्ती से उनको राज्य दिया गया, तो वो इतने तेजवान घोड़ों का रथ चलाते थे कि उस रथ के पहियों से उनने 7 समुद्र कर दिए। अब ये कर नहीं दिए 7 समुद्र, क्या उनकी रथ की ये तो एक समझाने वाली बात है। माने इसलिए कर दिए कि उनने इसका शोधन किया, तो 7 समुद्रों की खोज प्रियव्रत महाराज ने की। और उन 7 समुद्रों में सप्तद्वीप बनाए और 9 खंड बनाए। ये प्रियव्रत महाराज ने बनाए, उसमें अपनी अपनी पूरी प्रजाति उसको बसाया। आप इसका कहीं न जाकर के देख लेना, इंग्लिश में भी आपको संस्कृत के शब्द मिलेंगे, उर्दू में भी संस्कृत के शब्द मिलेंगे। ये संसार पूरा जितना है वो पूरा ही एक ही जगह से पैदा है, एक ही पेड़ की डाली है। ये तो बढ़ता गया है, फैलते गए हैं, अपने अपने मत करते गए हैं। जैसे जिसने अपना अपना गढ़ दिया, मन मंत्र बनाए, योग बनाए, ऐसे ही होते चले जा रहे हैं। तो इनने इसकी खोज की। खोज करने के बाद में अग्निंद्र का चरित्र आता है, राजा नाभि का भी चरित्र आता है, ऋषभ देव का आता है। कहने लगे राजा परीक्षित, तुम्हारे वंश में ऐसे ऐसे राजा हुए हैं कि उनका कहना नहीं है। ऋषभ देव जी भी हुए, वो यहाँ से जैन धर्म चला है। इतने बड़े त्यागी, इतने बड़े धर्मात्मा हुए, बड़े वीर हुए। मैंने आपको पहले भी सुनाया था, जब महाभारत का युद्ध हुआ तो आपके पूर्व इतने बलवान थे कि जैसे हाथी को सूंड पकड़ करके और फेंक देते तो ये अंतरिक्ष बाहर चले जाते। आज भी छाल मडरा रहे हैं। अब इसका मतलब ये एक अशोक्ति है। एक व्यक्ति कह रहे थे कि बिल्कुल ये हिंदू धर्म में झूठ लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि बाल समय रवि बचलियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बाल समय रवि बचलियो, तीनों लोगों में अंधियारा हो गया। माने जो है झूठ लिखी है कि इतने बड़े सूर्य को और हनुमान जी ने अपने मुख में कैसे रख लिया, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बुद्धि की बात, चतुर मनुष्य थे, उनने कही हो सकता है। यानी क्यों कि उनको ज्यादा उम्र में नहीं ज्ञान हुआ, छोटे में ही इतना ज्ञान किया कि पूरे सूर्य ग्रह की जितनी भी प्रक्रिया थी उसको पूरी को कंठस्थ कर लिया, जहां से कि वहीं से बता दिया करें। मतलब मुख में रख लिया। पहले याद कराते थे ऐसे, सबसे पहले क्या काम कराया, पहले याद कराते। सारे चारे वेदों को मुख में रखवा देते। बटुक ब्राह्मण जितने भी होते वो अपने वेद कंठस्थ रखते थे, पुराणों को कंठस्थ करा देते। इस प्रकार से हनुमान जी ने सूर्य ग्रह पे जा करके सूर्य ग्रह की पूरी शोधन करके और एक एक चीज को कंठस्थ कर लिया। कोई पूछता फलाना चीज वहां है, फलानी चीज वहां है। जिस प्रकार से हमारे घर में कोई चीज रखी है तुरंत बताएं फलानी जगह से उठा के ले आना। ये बात थी, मुख में रखा नहीं, सूर्य को पढ़ लिया। ऐसे ही लोग कहते हैं कि साहब जब भीमसेन गए युद्ध करके और मंदोदरी के यहां पहुंचे तो मंदोदरी ने कही बेटा मैं आपको भोजन बनाती हूं, तब तक आप स्नान करें। आप स्नान करने गए तो 4 बजे लौट के आए, भोजन बने रखे रहे। नहीं क्यों कि यहाँ एक तालाब भरा हुआ है, उस तालाब में हम स्नान करने गए तो गोटा लगाते लगाते अब निकल के आ पाए हैं कि बेटा उसमें गोटा लगाया तुमने? कहा हाँ, तो वो तो मेरे देवर कुंभकर्ण की खोपड़ी है, उसमें जल भरा हुआ है, उसमें तुम
खोपड़ी में, हाँ बिल्कुल मौसी खोपड़ी में चला गया मैं। अब ये क्या है खोपड़ी? ये खोपड़ी ये है कि व्यास जी ने जो 18 पुराणों को रचा है, जो व्यास जी की खोपड़ी का ज्ञान है, इसमें आज हम तुम जैसे न जाने कितने गोटा खा रहे हैं। ऐसे ही कुंभकर्ण का एक बड़ा सुंदर जो है गदा युद्ध का शास्त्र रचा हुआ रखा था, जहाँ स्नान करने गए स्नानगार में वहीं वो रखा। अब और कोई जानता नहीं था, वो गदा युद्ध के इच्छुक थे भीमसेन। उनने जाकर के उसको पढ़ा, बिन्ने कही मर गए, मैंने तो युद्ध में एक भी नियम पालन नहीं किया, इसमें तो बहुत बड़े नियम दिए गए हैं। इसलिए उसको पढ़ते पढ़ते गोटा लगाते रहे। ये हमारे यहाँ की चीज है, उनको हम समझना बड़ी कठिन हो जाती है। हमारे ऋषियों की गूढ़ बात है, उनने कैसे रखा है। जैसे भी आप कोई भी अन्न ले लो, मक्का की बुटिया में कितने अंदर बीज को छुपा दिया है, गेहूं की बाल में कितने अंदर बीज को छुपाया है, फलों में कितने अंदर छुपाया है। तो जो मेन चीज को इसी प्रकार से प्रकृति के नियम से हमारे संत महात्माओं ने गूढ़ चीज को छुपा के रख दिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन हमें समझने की बात है। तो ऋषभदेव ने यह ज्ञान बताया कि बेटा संसार में लड़ाई झगड़े कुछ नहीं है, न कोई माया है, केवल एक ही है, वो भगवान का नाम है। यहाँ से ऋषभदेव ने सबको ज्ञान दिया। यहीं से ये जैन धर्म प्रारंभ हुआ। कहने लगे कि ये शरीर इस प्रकार समना शुद्धयते कांस्यम ताम्र ममलेन शुद्धयते रजसा शुद्धयते नारी नदी बेगेन शुद्धयते। ऋषभदेव महाराज कहते हैं कि भस्मना शुद्धयते कांस्यम, कांसे को आप रेख से मांजोगे भस्म से, इतना सुंदर चमक जाता है, कोई आपको डिटर्जेंट लगाने की जरूरत नहीं है। और कैसे कि ताम्र ममलेन शुद्धयते, जैसे तांबे को आप जो है नींबू से खटियाई से धोओगे तो चकाचक हो जाएगा। ऐसे ही स्त्री शुद्ध कब होती है? जब उसका मासिक धर्म हो जाता है, तब वो पवित्र हो जाती है। ऐसे ही बताया नारी शुद्ध होती है, तैसे ही जो नदी ज्यादा वेगमान बहती है, उसका तेज वेग रहता है, ऐसे ही शुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसे ही हम भी शुद्ध हो जाते हैं भगवान के भजन करने से। इसलिए भगवान का भजन करना जरूरी है। और किसी की बुराई मत करना बेटे, क्योंकि बुराई करने वाला सबसे चांडाल बताया है। पक्षी नाम काकस चांडाल, पशु नाम च कुक्कुर, मुनि नाम कोपीस चांडाल, सर्वे सावचेव चांडाल निंदक। पक्षियों में काक को बताया है हमारे संतों ने कि कौआ बहुत चांडाल होता है, और पशुओं में बताया है कि सबसे चांडाल होता है कुत्ता, और मनुष्यों में बताया है कि वो मुनि चांडाल होता है कि संत वेश धारण करके फिर क्रोध करता हो, उसको चांडाल। और इन तीनों से बड़ा चांडाल बताया है जो दूसरे की निंदा करता हो। इसलिए हमारे संतों ने ये संस्कार दिए हैं कि किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। आगे चल के कहने लगे, आपके ही वंश में एक महाराज भरत हुए, बड़े प्रतापी थे। उन महाराज का इतना प्रताप था, एक दिन उनको वैराग्य हो गया। मन लागो मेरो राम फकीरी में, मन लागा मोरो राम फकीरी में, मन लागो मोरो राम फकीरी में, मन लागो लागा मोर राम हो, लागा मोर राम हो, लागा मोर राम, मन लागा मोर राम फकीरी में, मन लागा मोर राम। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम भजन
नाई अमीरी में मन लागा मोरे राम फकीरी में मन लागा मोरे राम मोरे राम। उनका मन फकीरी में लग गया, भगवान के भजन में, राम जी के भजन में लीन हो गए, सारे राजपाट को छोड़ करके जंगल में चले गए। अच्छा एक बात बताओ, जब मन भरता है पहले लोगों का, तो जब उनका जी उबता है, मन भर जाता है, तो महल को छोड़ करके जंगल में चले जाती है, त्याग देती है महल और पकड़ लेती है जंगल की गेल। और आजकल के लोग क्या करते हैं कि जंगल को छोड़ करके और बाजार में घुस आते हैं, माया में लिप्त हो जाते हैं। वास्तव में ही एकांत में ही आनंद है, भगवान के भजन में ही आनंद है। लेकिन भगवान भी बड़े करामाती हैं। अगर जो व्यक्ति नहीं करना चाहता है ना, उसको भी जबरदस्ती से करा देते हैं। कैसे करा देते हैं पता है? एक घर में आलसी व्यक्ति रहते थे, बड़े आलसी थे, कोई काम नहीं धंधा नहीं, खा लिया पी लिया, जहां फ्री का मिला वहीं जाकर के खाया, पांव पसार के सोए, क्योंकि हमारा पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है, फ्री का खा रहे हैं। लेकिन घर के भाइयों ने भाभीयों ने बहुत बड़ा जो है ऑब्जेक्शन उठा दिया, अरे साहब ये बैठे बैठे खाते हैं, आलसी हैं, काम नहीं करते, कमाओगे नहीं तो कौन खिलाएगा तुम्हें। पिताजी माताजी ने भी कहा तो आप जाओ यहाँ से, हम जा रहे हैं। वो गुस्सा होकर के चले गए, गुस्सा होकर के गए किसी शहर में जाकर के उन्हें कमरा मकान ले लिया, कमरा लिया और उसी कमरा में महाराज रहने लगे। जैसे ही सवेरे जगे 4 बजे मंदिर की घंटी शंख बजने लगे, मैंने कही यार ये तो बड़ी ब्याद हो गई, घर से भी बेकार हो गया, यहाँ तो 4 बजे ये नींद खुल जाती है, क्या करना चाहिए। एक दिन तो देखा, दूसरे दिन फिर उनकी यही हालियत हो गई, अरे बनी क्या हो रहा है ये। गए जाकर के संतों से कही, बनी क्यों भाई ये सवेरे क्यों बजाते हो 4 बजे, सवेरे हो जाए करे 8-9 बजे पूजा किया करो। मैंने की भैया भगवान की पूजा हो रही है, ये समय है, नहीं इसको बंद करो। कहीं हम नहीं बंद कर सकते, कौन करेगा, गुरु महाराज है, गुरु महाराज के यहाँ। वो गए, क्यों महाराज ये क्या करवा रहे हो आप, सवेरे सवेरे लोग सोते हैं, तुम इसको जो है घंटा घड़ियाल शंख इत्यादि को बजाते हो, ये क्या है, इसको बंद करो। कि बेटा ये भगवान की पूजा हो रही है। कहाँ है भगवान? भगवान सब जगह है। भगवान क्या कर देंगे? कि भगवान तो सब कर देते हैं। अब वो बेचारे भूखे 2 दिन के खाना नहीं खाया तो खिलाएंगे, मार मार के खिलाएंगे, ऐसे खिला देंगे भगवान के। हाँ ठीक है, मैं खाना नहीं खाता हूँ और भगवान मुझे मार मार के खिला देंगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। गुरु महाराज की तेरा जैसा शिष्य मुझे चाहिए भी नहीं, कि नहीं महाराज मैं आपका चेला बन जाऊंगा। चला गए, घर को छोड़ दिया, किराए के मकान को भी छोड़ दिया, जंगल में चले गए। जंगल में बढ़िया सुंदर एक जगह जल भरा था, सुंदर वृक्ष खड़े थे, वहीं पे जाकर के कही यहीं कोई नहीं है, जल पीऊंगा और आराम से रहूंगा, देखें भगवान खिला जाएंगे क्या। एक दिन रुके, दूसरे दिन बंजारों का उधर से काफिला निकला। जैसे ही निकला, अच्छी जगह देख करके बंजारे के सेना ने मंत्रियों ने कहा महाराज बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ पे नहीं हो तो बैठ के भोजन कर ले। उन्होंने की कर लो भोजन। तो एक पहले ऊपर पहुंचो, देखते रहना ऊंचाई पे जाकर के कोई डकैत वकैत नहीं आ जाए। एक चौकीदार ऊपर हो गया, नीचे उनने अपना खाना परोसा और सब चीज का जैसे ही खाने का विचार हुआ तब से ऊपर से कह दी उसने, चौकीदार ने, जल्दी भागो डकैत आ रहे हैं, धूल उड़ती आ रही है और डकैत आ रहे हैं घोड़ों पर। बंजारों ने अपने भोजन को वहीं छोड़ करके और महाराज अपनी गाड़ी बैली रथ को आगे भगाया और जैसे ही वो डकैत आए उनने उस भोजन को देखा। कई डकैतों ने कहा सरदार बड़ा सुंदर भोजन रखा है, करो को भोजन नहीं है, निश्चित ये हमारी मौत का सामान है, किसी ने जाल बिछाया है और पुलिस से मिल करके आए हैं, इसमें जहर मिला हुआ है, खा मत लेना, निश्चित यहाँ कोई होगा। देखो देखा चारों तरफ, महाराज कहीं नहीं है, ऊपर देखे सो वे बैठे, वे व्यक्ति वहीं, अरे नहीं देखो ये बैठा है, उतर गया नीचे कि नहीं महाराज पूरा वृतांत बताया, ये ऐसे ऐसे नहीं तू खा इसमें, कि मैं नहीं खा सकता। क्यों? गुरु वाला वृतांत बताया कि महाराज इसलिए नहीं खा सकता, मेरी गुरु से, अरे ये बहाने ले रहा है, खाओ इसको। जबरदस्ती से खिलाने के लिए कहा, नहीं माना तो उसकी पिटाई की।
इतनी पिटाई की फिर भी नहीं खा रहा है। फिर उसके मुख में दिए तो मुख में गुब्बारे हो गए, खून निकलने लगा, फिर भी नहीं खा रहा है। फिर कहीं इसमें गोली लगा, जैसे ही बंदूक लगा करके गोली कही तो महाराज खाता हूँ, तुरंत उसने खाया। जैसे ही खाया 10, 15, 20 मिनट तक देखा, उसको कोई असर नहीं हुआ जहर का। बनने की बात तो सही है, सरदार ने कही, ये सही कह रहा था, ऐसा ही हो सकता है। अब उनने भोजन खाया, उनको भी कोई असर नहीं, जहर था ही नहीं उसमें। अब उनने कही कि तुम्हारे गुरु से तो हम मिलेंगे, अगर ऐसे गुरु हैं और ये ऐसा बताते हो, भगवान ऐसा करते हैं कि हाँ महाराज मुझे मार मार के भगवान नहीं खिला दिया, चलो गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज के पास गए, बनी कौन के वो यूं महाराज, तुमने कही भगवान मार मार के कूट कूट के दोंच दोंच के खिला देते हैं, बिल्कुल खिला दिया। अच्छा कि हाँ। अब वो सब डकैतों ने अपने हथियार डाल दिए, वो भी सज्जन पुरुष बन गए। और ये व्यक्ति थे कौन बन गए, बहुत बड़े संत। कोई झूठा किस्सा नहीं है। इनने पहला वृतांत, पहला ही जो दोहा लिखा, तो उनने पहला ही लिखा कि अजगर करे न चाकरी, ओ पंछी करे न काम, ओ दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो बहुत बड़े संत मलुक दास जी हुए। फिर बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो जो व्यक्ति कुछ नहीं करना चाहता है तो भगवान उसे मार मार के करा देते हैं, और यहाँ आकर के उसे अपने कर्म भोगने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए राजा भरत जंगल में जाकर के एक जो है सरता के पास में भजन करने लगे, सारी चीज को छोड़ गए। लेकिन एक दिन स्नान करने ब्रह्म मुहूर्त में गए, उधर से हिरणों की टोली आई, और उनने जैसे ही जल ग्रहण कर रहे हैं, उधर से एक शेर ने आवाज लगाई, और शेर की दहाड़ से जैसे वो दौड़े, एक हिरणी थी गर्भवती, उसके जो है गर्भ खिसक गया। छोटा बालक आया, संत बड़े दयालु होते हैं, उनको दया आ गई। उस बालक को पहुंच के अच्छा करके नहला धुला करके अपने आश्रम पे ले आए, और उस आश्रम पे उससे बहुत बड़ा स्नेह करने लगे, बड़ा कर दिया। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ तो वो तो अपने ही कुल को चला गया। जैसे सूरदासी ने कही है कि उधो सिगकारे अजमाए, उधो सिगकारे अजमाए, कोहिल के सुत कागा जाए, कोहिल के सुत कागा जाए, हंसे हंसे कंठ लगाए, ओ बड़े भये तब समझन लागे, कुल अपने को धाये, उधो सिगकारे अजमाए। अब जैसे ही वो बड़ा हुआ हिरण अपने कुल के लिए चला गया। इधर जो है कोयल अपने बच्चों को कभी नहीं पालती। कोयल समय देख करके और कौआ के घोंसले में अपने अंडे रख जाती है, और कौआ और उसकी जो है मादा है वो जानती है मेरे हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, खिलाते हैं, बड़े होते हैं, वो कोयल के कुल में चले जाते हैं। बोलिए अवध बिहारी लाल की जय हो। इसी प्रकार से हिरण तो चले गए, लेकिन यहाँ जो है भरत महाराज संत बने को आफत कर गए, उनको परेशानी कर गए। अब तो हाय हिरण हाय हिरण। अब जैसे हिरण हिरण कहते उनकी याद में प्राण गए, तो महाराज अगली जोनी उनको हिरण मिली, हिरण में रहने लगे। तभी कहते हैं अंतमति सा गति, अंत में जो हमारी मति हो जाती है वही गति मिलती है। और मरतु नाम जास मुख आवा, और अधम मुकुत हो ये स्वते गावा, मरतु जास नाम। और जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ओ अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म ये एक जन्म की बात नहीं है, एक जन्म में ये अभ्यास नहीं होता है।
जन्म जन्मांतर अभ्यस्ते दानम अध्ययनम तप तनेवा अभ्यास योगेन तदेवा अभ्यस्तते पुनः। जन्म जन्म का अभ्यास होता है, वही संत बनेगा, वही विद्वान बनेगा। अगर एक जन्म में कोई नहीं बनता। तभी बड़ी सुंदर एक और कही है रहीमदास जी ने कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, और रसरियावत जात ही सिल पर परत निशान। एक रस्सी से सिल पे निशान नहीं पड़ते हैं। जब कुआं में पहले रस्सी डालते थे, कई एक रस्सी टूट जाती, ऐसे ही हमारे इस शरीर रूपी कई एक रस्सी टूट जाती है, तब कहीं भगवान के नाम का लेने का अभ्यास आता है। और जिनको अभ्यास नहीं है उनको तो बढ़िया सुंदर क्या आती है, श्वास। जिनको अभ्यास नहीं है उनको आती है श्वास, और जिनको है अभ्यास उनकी राम राम निकलती हैं श्वास श्वास, श्वास श्वास में राम राम निकलता है। इसलिए ये एक जन्म का नहीं होता, कई एक जन्मों का पुण्य उदय होता है। इसीलिए हिरण बने, हिरण की योनि में भी वो थोड़ा सा अपना ध्यान देते रहे, और आगे चल के जब उनको भगवान का ध्यान बना रहा तो फिर भी एक ब्राह्मण के घर में जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। और जड़ भरत के रूप में पैदा हुए। भाभी ये आलसी थे, काम नहीं करते। भाभी थी सौतेले थे, इनके पिताजी ने 2 विवाह किए थे। भाभीओं ने कही अरे ये तुम्हारा बच्चा नहीं होगा, अपनी एक मेढ़ है उसकी डोरी डाल देना, आप उसको रोक देना। वहां गए, उसे बैठ करके किसी की डोरी नहीं, अरे बनी तुम ये भी नहीं काम कर पाओगे मेहनत का, एक काम करो अपनी ये फसल खड़ी है यहाँ मेरा बना दिया और आप आराम से यहाँ रक्षा करो, चिड़िया इसका कोई दाना नहीं खाएं। जैसे ही उनका ऊपर होने लगे और क्या कहने लगे कि भैया मैं क्यों रोकूं, अगले जन्म का उनका संस्कार कि राम की चिड़ैया राम ही को खेत चुन ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़ैया राम ही को खेत चुन ले ओ चिड़िया भरे भरे पेट। राम की चिड़ैया राम ही को खेत ओ चिड़िया भरे भरे पेट। इस प्रकार से भाइयों ने देखा करे ये क्या कर रहा है, धक्का मुक्की दी, निकाल दिए। वो घर से बाहर निकले आए, भगवान का भजन करने लगे। पर भाप से निकले तो यहाँ भी खजूर पे से निकले, जार में लटक गए। यहाँ एक आदिवासी राजा ने उनको पकड़ लिया कि चलो इनको ले चलते हैं, इनकी बलि देंगे। एक माता को बलि देना था, ये मिल गए, इनको ले जा करके पुरोहित ने कही इनके देखो कहीं खंडित तो नहीं है। उनकी देखा भारी की कहीं खंडित नहीं है तो ठीक है, इनको नहलाओ धुलाओ बढ़िया करके, और जो एक लकड़ी होती है उस पर सिर रखे तलवार दी जाती है। अब जाई कहने लगे वे अंदर में ही कि भैया मैं तो भजन करने आओ तो जी का होन लगो जा, हम तो जाए भी भाई है गए। अब कहीं के देवी से ही स्मरण करें, देवी है जहाँ कहने लगे ओहो मैया सिंह पे सवारी खोल दे भवानी पट खोल दे। ओ मैया सिंह पे सवारी खोल दे भवानी पट खोल दे। भजन को यहाँ पशु बलि बनायो, मैं तो आयो हरि भजन को यहाँ पशु बलि बतायो। मैं तो आयो हरि भजन को यहाँ पे पशु बनायो। मैया खोल दे भवानी खोल दे भवानी पट खोल दे। खोल दे भवानी खोल दे भवानी पट। मैं
तो हरि भजन को आया, लेकिन देवी यहाँ तो मुझे पशु का बलि का पशु बना दिया। जैसे ही बड़ी आत्मा से आवाज गई तो देवी प्रकट हुई और देवी ने जो पुरोहित था और जो राजा बलि दे रहा था उन दोनों का सिर काटा और मेरे जड़त भरत को बचाया। बोलिए देवी मैया की जय। तो भगवान पग पग पे रक्षा करते हैं, पर लेकिन कोई भगवान का भक्त हो, अगर नाटक करेंगे ना तो भगवान बड़ा नाटकीय, उनसे ज्यादा बड़ा नाटक कर देता है। अगर भगवान के यहाँ नाटक करोगे तो निश्चित आपको बहुत बड़ा नटवर है और वो तुमको नाटक दिखा देगा तो तुम्हारा पल भर में खटका मिटा देगा। इसलिए भगवान ने पहले ही कह दिया है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र भावा। मैं निर्मल मन वाले को चाहता हूं, अगर कहीं कपट किया बेटा तो आएगा रपट के मेरे यहाँ, तू करेगा कपट तो जाएगा रपट। जय जय। इसलिए महाराज वहां से निकल के आए। इधर जो है रघुगण महाराज सत्संग में जाते थे, सत्संग करने के लिए आते, कारों से कही पालकी सजाओ। पालकी में कार नहीं था, मैंने कही जल्दी जल्दी चलो किसी को लाएं। यही मिल गए, रघुगण महाराज की पालकी में लगा दिया। जैसे ही पालकी में लगाया तो साधु संत क्या करते हैं, किसी का अंत नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते। चेंटी दिखे तो पैर बचा बचा करके चलें। तो राजा कहने लगे रघुगण सारफ सारफ माने टेढ़ा टेढ़ा चलते हो, इतने मोटे ताजे होकर के, इतने शरीर लेकर के, तुमको तमीज नहीं है, तुमको ज्ञान नहीं है। ऐसा कहा तो जड़ भरत ने कही धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यो ये कपिन विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम। राजन, आप भजन करने जा रहे हो, सत्संग सुनने जा रहे हो, लेकिन आपके अंदर का मेल नहीं गया है। अगर आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का कोई चारों में से एक काम नहीं किया तो तुम भजन सुनना तुम्हारा बेकार है, जन्म लेना भी बेकार है। आप तो ऐसे समझो जैसे अजागलस्त माने बकरी के दो थन होते हैं, वो किसी मतलब के नहीं होते। क्या बात कर रहे हो तुम, सार्व सार्व चलते हो, तुमको ज्ञान नहीं है, सत्संग सुनने जाते हो लेकिन किसी का आपको पहचान नहीं है। सज्जन पुरुष तो केवल, विद्वान संत लोग तो शकल देख करके पहचान लेते हैं। और तुम अभी कह रहे हो तुमको अज्ञान है, तुम्हारे अंदर देह का अभिमान है। देहाभिमाने गलते विज्ञाते परमात्मने। जब तुम्हें अपने देह का अभिमान नष्ट हो जाएगा, देह का अभिमान जो तुमको अभिमान भरा हुआ है वो नष्ट हो जाएगा, तो यत्र यत्र मनो याते तत्र तत्र समाधय। आपका जहां जहां पक जाएगा वहीं वहीं समाधि लग जाएगी और भगवान का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये शब्द सुने तो रघुगण महाराज पालकी से उतर करके और उनके चरणों में गिर गए कि आप तो ब्रह्मदेव हो, विद्वान हो, महाराज मुझसे गलती हो गई, आपका नाम क्या है बताया। अरे महाराज, अब तो बड़ा मान सम्मान किया। रघुगण महाराज ने गलती माफ की और कही कि प्रभु ये भजन आप कौन सा करते हो, इस भजन को मुझे भी बता दो तो मैं भी इस भजन को कर लूं। कहने लगे केवल एक ही बात है, भक्तों की तो कौन सी, के भगत मगन भये राम गुण गाए के, भगत मगन भये राम गुण गाए के, भगत मगन भये राम गुण गाए के। राम गुण गाए ते गोपाल गुण गाए ते, राम गुण गाए से गोपाल गुण गाए से, भगत मगन भई राम गुण गाए ते, भगत मगन भई
राजा ओढ़े साल दुसाला, राजा ओढ़े साल दुसाला तकिया लगाए के, राजा ओढ़े साल दुसाला तकिया लगाए के, साधु ओढ़े कारी कमरिया, साधु ओढ़े कारी कमरिया ध्यान तो लगाए के, भगत मगन भई राम गुण गाए के, भगत मगन भई। गोपाल गुण गाए थे, राम गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे, भगत मगन भई राम गुण गाए थे, भगत मगन भई राम गुण गाए थे। राजा चले, राजा चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, 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 साधु चले पापा पैया चींटी को बचाए के, साधु चले पापा पैया चींटी को बचाए के, भगत मगन भई राम गुण गाए के, भगत मगन भई। गुण गाए, कहा भैया महाराज आप तो हाथी घोड़ा पालकी चलते हो, कहते हो आपके सारब सरब चल रहे हो, तो हम तो संत हैं, चेंटी को बचा रहे थे। नहीं महाराज अब मैं समझ गया, ये ऐसी संत प्रवृत्ति हो जाएगी तो आपका अंत सुधर जाएगा, और अगर आपकी इसी माया मोह में लगी रही ना तो ये हालियत हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि ये भगवान के भजन में ताकत है, कि तो महाराज कोई भजनागीर व्यक्ति अगर बिगड़ जाए तब, अगर बिगड़ जाएगा पर लेकिन संतों का अच्छा संग पकड़ लेगा, सज्जनों के साथ में चला जाएगा तो फिर भी संत दर्शन से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। संतों का दर्शन ही मिल जाए, अच्छे संत। तो महाराज किसी को ऐसा हुआ है कि बिल्कुल हुआ है, कौन के अजामिल, बहुत बड़े पंडित जी थे, विद्वान थे, न पाए को संगति को न नसाई, और रहे न नीच मते चतुराई। कुसंग प्राप्त करके सब कोई नशा हो जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसे ही अजामिल पंडित जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन एक दिन पिताजी के कहने पर जंगल में लकड़ी लेने चले गए। जंगल में एक किसी जो है वेश्या को परपुरुष से संपर्क बनाते हुए देख लिया, तो उनका मन उस वेश्या पे आ गया। घर की अच्छी पत्नी को छोड़ करके और वेश्या के यहाँ रहने लगे, उसको सारा धन खवाने लगे। और वेश्याएं तो केवल धन की भूखी होती हैं, अपनी कुलांगना पत्नी को छोड़ दिया। बेचारी पत्नी अपने घर चली गई, उस वेश्या को घर में ले आए। पिताजी का देहांत हो गया। अब उसके 5 पुत्र हो गए, एक छोटा पुत्र हुआ। गांव के लोगों से संत टोली गई, मंडली गई। उनने पूछा कि भैया कोई अच्छा व्यक्ति हो, अच्छा घर हो तो वहाँ हमारे लिए कहीं भोजन वोजन मिल जाए। गांव के लोगों ने हंसी टाइप में कहा, करे अजामिल पंडित जी से कोई बड़ा अच्छा पंडित जी नहीं है, चलो अजामिल जी के यहाँ चलते हैं। ले गए, पहुंचे जा करके, और जैसे ही संत मंडली को देख करके, पंडित जी घर नहीं थे, लेकिन वो वेश्या उनकी पत्नी थी, वो निकल के आई। उसने जो है जमीन में ही अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़ करके उन्हें अपना पूरा हाल बताया। संत महात्मा, हम जो है वेश्या हैं, पंडित जी के घर में रह रही हैं, और अगर मेरे हाथ का भोजन करना चाहो तो प्रभु मैं आपको बना दूंगी। संतों ने ये सत्य बात सुनी तो बड़े प्रसन्न हुए। अरे बनी देवी, आप तो वेश्या हो, लेकिन
कोई दिक्कत नहीं है, आपने हमारा धर्म तो बचा दिया। अब आप हमें सूखा आटा दे दो, हम यहीं रहेंगे, यहीं भोजन करेंगे। वहीं उनने भोजन बनाए, वहीं रात्रि भर व्यतीत किया और सवेरे चलने को हुए तो उस वेश्या ने पंडित जी का संग करके वो तो बन गई पंडितानी, और वेश्या का संग करके वो बन गई चांडा। उसने उन पुत्रों को ला करके संतों के चरणों में डाल दिया। उन्हीं महाराज ये अभी छोटा, इसका नामकरण आप ही करते जाओ, तो उसका नाम संतों ने नारायण रख दिया। अब जैसे ही नारायण नाम रखा तो छोटे बालक पे पंडित जी का बहुत बड़ा मन आ गया। तभी कहा है संतों ने के भाव को भाव अलख आलस हो, और नाम जपत मंगल दिशे दस। भाव से जपो, कुभाव से जपो, फिर भी दसों दिशा में आपका मंगल ही मंगल होगा। कहने का मतलब यह है अग्नि में आप जान के हाथ डालो तब भी आप हाथ जलेगा, और जान के पकड़ो तब भी हाथ जलेगा। ऐसे ही मेरे गोविंद का नाम है, जान के लोगे तब भी पाप जलेगा, अनजाने के लोगे तब भी पाप जलेगा। इस प्रकार से महाराज बड़ी भगवान की उल्टी रीति है। अच्छा, उल्टी रीति क्यों कर दी है? सीधी होती तो तुरंत पहुंच जाते भगवान के यहाँ। इसीलिए कही के बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी लाला उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी लाला उल्टी रीति तुम्हारी, उल्टी रीति तुम्हारी। उल्टी रीति तुम्हारी, ओ उल्टी रीति तुम्हारी, उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी लाला उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी। कैसे? काल तलैया मीठे कर गए, काल तलैया मीठे कर दे, काल तलैया मीठे कर दे, तलैया मीठे कर कर, समुद्र कर दे खारियो, समुद्र कर दे खारी, बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी। बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी। उज्ज्वल पंख दये बगुलन को, 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 कोहिल कर दई कारी हो, कोहिल कर दई कारी, बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी। चतुर नार पुत्रन को डोले, चतुर नार अनिकानों में, फूहर जन जन हारी हो, फूहर जन जन हारी, बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी, ओ उल्टी रीति तुम्हारी, बिहारी उल्टी रीति तुम्हारी, हरी उल्टी रीति
साला बेस्या ओढ़े साल दो साला बेचायो साल दो साला बेस्या ओढ़े पतिव्रत फिरती उघारी ओ पतिव्रत फिरती उघारी बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी उल्टी रीत तुम्हारी उल्टी रीत तुम्हारी बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी बिहारी उल्टी रीत तुम्हारी। ये हालियत है, भगवान ने उल्टा काम कर दिया। व्यक्ति नहीं आएंगे, लेकिन नारायण का नाम सुन करके विष्णु भगवान के दूत आ गए। बन की सुनो, ये हमारे भगवान का भक्त है, इसे छोड़ो। कि नहीं महाराज, ये आपके भगवान का भक्त नहीं है। तो कि ये तो अपने बेटे का भक्त है। कि नहीं नहीं, नाम ले रहा है जान के लिए अनजान के लिए, मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, छोड़ो इसको। यमराजों से छुड़ाया और फिर जो है अजामिल ने विष्णु भगवान के दूतों का दर्शन करने के बाद उसका पाप नष्ट हो गया, फिर बड़े सुंदर सत्कर्म में लग गया। तो कहने लगे सुखदेव जी महाराज, परीक्षित भगवान के नाम में इतना आनंद है और इस आनंद को छोड़ करके और कहां लोग लग जाते हैं, ये लोग लग जाते हैं जहां परेशानी दुख है। इंसान अपने कर्मों से दुख भोगता है, भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की झोली में दुख है ही नहीं। इस प्रकार से महाराज, जो भी हम काम करते हैं, अन्यथा हमको करना है तो कैसे करना है। हम नहीं कह रहे कि आप बाबा जी हो जाओ, घर को छोड़ दो, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो संसार में ऐसे कमल रहता जो पानी में। संसार में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। भगवान कमल को क्यों पसंद करते हैं? इसलिए करते हैं कि जल से पैदा होता है, पर लेकिन जल में डुबाओ तो एक बूंद नहीं रखता है। ऐसे ही भगवान संसार में है, पर लेकिन संसार से अलग हैं। न तो जग को छोड़ो न हरि को भूलो और कर्म भी करते रहो, लेकिन ऐसे रहो संसार में कि लिपटो मत, कंठी बना करके मन डालो संसार को, क्योंकि यहां से जाना है। इसलिए ये हमारे 5 तत्व का ये शरीर है, पंचायती धर्मशाला है, किसी दिन छूट जाएगी और फिर आपकी जो जिंदगी है दोबारा नहीं आएगी। इसलिए भगवान का भजन करते चलो, किराया चुकाते चलो। ऐसे ही दधीच महाराज जी ने इतनी तपस्या की कि अपने हड्डियों को मजबूत बना दिया, वज्र के समान कर दिया। जब वृत्तासुर का आतंक हुआ तो सभी देवता लोग इकट्ठे होकर के गए कि महाराज वृत्तासुर परेशान कर रहा है, कैसे भी करके हमारा उद्धार करवाओ। अब जे लोग चतुर होते हैं वो संतों का प्रयोग करते हैं। ये संतों का प्रयोग किया, हड्डियों को उनकी को चटवा चटवा करके इंद्र महाराज ने लिया, हड्डी दान कर दी कि महाराज मुझे भगवान के दर्शन तो करने थे। कि भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हें कब हो जाएंगे? कि भगवान त्रेता में अवतार लेंगे, तब तुम दर्शन कर लेना आराम से। तो अभी तो मुझे थोड़े तीर्थ करने लेते 10-11 दिन के लिए, कि सब देवता तुम्हारे यहीं आ जाएंगे। इसीलिए नेम सारण में 10-11 दिन के लिए सभी देवता वहीं पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से महाराज हड्डियों से वज्र बनाया, पिनाक बनाया, गांडी बनाया और वृत्तासुर का उद्धार भी किया। लेकिन इस कथा का आशय क्या है? सबसे बड़ा आशय, सबसे बड़ा आशय इस कथा का यह है कि संतों का जो भी काम होता है वो परोपकार का होता है, और जो राजा महाराजा होते हैं उनका हित का काम होता है। जैसे ही संत की हड्डियों को लिया तो तपस्या पूरी चली। इंद्रदेव रथ खड़ा रह गया, जा नहीं रहा है ऊपर के लिए,
क्यों कि ब्रह्म हत्या लग गई उनके लिए, इंद्र भगवान को ब्रह्म हत्या लगी तो रथ वहीं रह गया। तो ये हमको लगता है कि संत का ब्राह्मण का कभी अपराध नहीं करना चाहिए। इंद्र जैसे देवताओं को लग सकता है तो हम तुम कहाँ हैं? तब सभी देवताओं ने एकत्रित होकर के और महाराज हत्याहरण कुंड बनाया, उसमें जो है इंद्रदेव ने स्नान किया, तब उनका रथ स्वर्गलोक के लिए गया। तो इसलिए महाराज कहने लगे कि किसी संत और महात्मा का कोई अपमान नहीं करना चाहिए, जितना वो हो परोपकार करते हैं। कोई अपने घर परिवार को छोड़ करके आते हैं। परीक्षित महाराज ने कही, महाराज इस वृत्तासुर ने ऐसा कौन सा पुण्य अच्छा किया था, इससे भगवान स्वयं इंद्रदेव ने आकर के इनका वध किया। कहने लगे ये पहले चित्रकेतु राजा थे। कहीं पे भी कथा हो रही है, इससे ये हमको शिक्षा मिलती है, कहीं भी कथा हो रही है तो या तो वैसे तो कथा सुनने जाना चाहिए, और अगर हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो वहां अपमान नहीं करना चाहिए किसी का, या वक्ता हो या श्रोता हो या कोई बैठा हो, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। इसको अपमान करने से चित्रकेतु को दैत्य बनना पड़ा। क्या अपमान कर दिया इनने ये अपमान किया कि भोले बाबा शंकर जी सभी को प्रवचन कर रहे थे, बढ़िया कथाएं सुना रहे थे, लेकिन अपनी प्रिया पार्वती को अपनी जंघा पे बिठा ले थे। अब जैसे ही उधर से आए, इनने थोड़ी तपस्या कर ली, थोड़ी तपस्या से इनको विमान मिल गया, बड़ा भारी अहंकार हो गया, गर्व हो गया, और गर्व होने पे ही आए, बैठे भी नहीं, हा बड़े वक्ता बैठे हुए हैं ये, देखो अपनी जंगा पे अपनी पत्नी को बिठा के सबको ज्ञान दे रहे हैं, जो कैसे ज्ञानी हैं। भोले बाबा तो शील थे, शांत वाले थे, उनको तो कोई क्रोध नहीं आया, लेकिन पार्वती मैया को बुरा लग गया। मैंने कि अरे दुष्ट, तेरी नजर खराब है तो तू भी जा दैत्य बन जा, तेरी ऐसी नजर नहीं है कि तू सत्संग सुनने लायक हो। तो ये हालियत होती है जिनकी नजर सही नहीं है, भले ही कथा सुन रहे हो, भले ही तीर्थ कर रहे हो, लेकिन आपकी नजर और आपके अंदर का भाव है वो गलत है ना। भोले बाबा से पार्वती मैया ने पूछा कि एक बात बताओ कि जितने लोग ये स्नान करने आ रहे हैं कुरुक्षेत्र में, जब खग्रास सूर्य ग्रहण पड़ता है तो भयंकर भीड़ गई वहां। तो महाराज जितने ये स्नान करने आ रहे हैं सभी वैकुंठ को जाएंगे क्या? नहीं, पार्वती मैया से कहने लगे भोले बाबा का नहीं प्रिया, ऐसे नहीं तो कि इसका मैं प्रमाण आपको दूं कि कथा में सुनाऊं? कि नहीं महाराज प्रमाण दे दो तो अच्छी बात है, चलो इस टाइम पे मेला भी लग रहा है। तो भोले बाबा तो एक अपना बुरा दुर्बल ऐसा गंदा संदा रूप बना करके बैठ गए, और पार्वती मैया सुंदर नव यौवना बन करके वहां बैठ गई। अब कहने लगे सभी लोग निकले, मैंने क्यों देवी कौन है? कि ये मेरे पति देव हैं। मन में सोचने लगे ये छोड़ मेरे साथ आ जा। जितने लोग सवेरे से निकले सभी ने, किसी ने यूं नहीं कही कि ये मेरी बहन है कि बेटी है कि बुआ है कि क्या है, लेकिन सभी की इच्छा रही कि तू इस पगले को छोड़ हमारे साथ आ जा। और स्नान करने जा रहे हैं कहाँ? सूर्य कुंड में, परशुराम कुंड में, कुरुक्षेत्र में। अब जैसे ही ये भावना रही, शाम का टाइम हुआ और सूर्य, जब तक सूर्य उगा रहता है तभी तक वो मेला चलता है, सूर्य के बाद मेला उसका महत्व खत्म हो जाता है। एक व्यक्ति कोई किसान था, सज्जन पुरुष दौड़ा दौड़ा आया, अपने काम में लगा। उसने कि अरे बहन तू कैसी जा? कि भैया मेरा पति बुढ़ा है, बीमार है, जीर्ण शीर्ण है, अब ये चल नहीं पा रहे, यहाँ तक तो आ गए, आगे नहीं चल पा रहे हैं, आगे नहीं चल पा रहे। अरे चिंता मत कर, खड़ी कर, मेरे कंधे पे रखवा। अपने कंधे पे दोनों चलते हैं बहन भैया लेकर के, भैया स्नान कराएंगे। तो भोले बाबा को उठवाया, उस किसान ने अपने जो कंधे पे हाथ रखवाया और सीधे पार्वती मैया भोले बाबा तीनों ने गोटा लगाया। तब कोई नहीं था उसमें, भोले बाबा प्रसन्न होकर के पार्वती ने उसको दर्शन कराया। कहीं के केवल अकेला जाएगा करोड़ों की संख्या में और कोई नहीं जाएगा। इतनी करोड़ों की संख्या में पार्वती केवल ये ही वैकुंठ जाएगा। ये तो सब नाटक नौटंकी वाले हैं, ये तो खाने वाले हैं, खाएंगे और मौज उड़ाएंगे और जाकर के अपने घर फिर दूसरे की चुगली और बुराई करेंगे। ये लोग ऐसे हैं। तो ऐसे लोग जाते हैं। भगवान की कथा में बड़ा आनंद है। तो ये चित्रकेतु वो था पूर्व जन्म का, पार्वती के श्राप, पार्वती मैया के से इसको ये मिला। अब आगे चल के सप्तम स्कंद की कथा प्रारंभ होती। महाराज भगवान हमेशा
संतों की, ब्राह्मणों की, देवताओं की रक्षा करते हैं, दैत्यों को मारते रहते हैं। लेकिन कभी दैत्य के नहीं। सुखदेव जी ने कही भगवान पक्षपाती नहीं है, आप पक्षपात नहीं लगा सकते। क्यों? कि सुनिए और वृतांत। हिरण्याक्ष को मारा तो उसी दिन से हिरण्याकश्यपु को बड़ा भारी दुख हुआ, भगवान से विरोध करने लगा। एक दिन उसने विचार किया कि मैं इतनी तपस्या करूं कि इस नारायण को मार सकूं और अपने भाई का बदला ले सकूं। अपनी पत्नी कयादु से कहा कि कयादु मैं तपस्या करने जा रहा हूं। कयादु बड़ी धर्मात्मा थी, शुद्ध थी। उसने जो है बड़ा तिलक किया, आरती उतारी और महाराज जी तपस्या के लिए चले गए। जैसे ही तपस्या को गए, बैठते पीपल के पेड़ के नीचे, वहां एक तोता आ जाता है। तोता कहता है नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु को लगा कि ये तो बड़ा बेकार है, मेरे विरोधी का नाम अभी ले रहा है। दूसरी जगह बैठा, तीसरी जगह बैठा, वहां भी नारायण नारायण तोता कहने लगा। उसको क्रोध आ गया और क्रोध में भजन नहीं अच्छा लगता है, शांति में होता है। लौट करके घर आया। कयादु ने कही पति देव आप तो तपस्या करने गए। कि कयादु में क्या बताऊं, मेरे बैरी का नाम ले रहा था तोता, मुझ पे हथियार नहीं था, नहीं मैं उसका वध कर देता। कि क्या कह रहा था पति देव के नारायण नारायण। ऐसे ही कह के पानी पिलाया, उसको भोजन कराया, रात्रि में शयन कराया, कई एक बार नारायण नारायण कहाया। और उसी रात्रि को स्त्री धर्म से परायण होते हुए और महाराज हिरण्याकश्यपु का गर्भ भी कयादु के पेट में रह गया। दूसरे दिन फिर जाता है, महाराज होलिका भी जाती है, बहुत बड़ा तप करते हैं। तप करते करते इधर जो है ये जो है बालक हो गया, बड़ा हो गया, 5 वर्ष का हो गया। उधर से जो है तप प्राप्त करके इतना तप करते हैं कि ब्रह्मा जी आ जाते हैं। होलिका वरदान मांगती हैं कि महाराज मुझे अग्नि नहीं जलाए, तो उनको एक चीर दे देते हैं। ये कहते हैं कि महाराज मैं मरूं नहीं, अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कही कि बेटा अमर तो इस संसार में कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूं। जितने भी देवता हैं सब शरीर धारण करते हैं, लेकिन उनकी उम्र ज्यादा होती है। तो क्या करें, और बदल के मांग लो। उसने अपना दिमाग घुमाया, न मैं नीचे मरूं, न ऊपर मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नर से मरूं, न जानवर से मरूं, न 12 महीनों में किसी से मरूं। बिन्ने की ये मस्त। अरे बेटा रुक रो। ताते मैं दुर्लभा पूषाम बान प्रणीये परान मम। ऐसे वरदान मैं आपको दे नहीं सकता, ये दुर्लभ है, लेकिन अब मेरे मुंह से ये मस्तु पड़ गई, अब आप जाओ। इसी प्रकार से महाराज कहा, वो घर पहुंचा और घर जाकर के देखा, कयादु ने बड़ा स्वागत किया, आरती उतारी, बढ़िया सुंदर फल फूल खिलाए। थोड़े से घूमते घूमते और प्रहलाद जी आ गए। जैसे ही प्रहलाद जी आए, उनने कही कयादु ये बालक किसका है? कि पतिदेव आपका है, जब आप गए थे इसे मेरे पेट में छोड़ गए थे। अच्छा कि हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? गोद में ले लिया। घुंघराले बाल, छोटा तोतली भाषा का, बड़ा सुंदर मोटे मोटे नेत्र। देख करके हिरण्याकश्यपु मोहित हो गया। वो तो भगवान का भक्त था, देख करके मोहित हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम प्रहलाद है। पढ़ने जाते हो? कि नहीं जाता। नहीं, आप कितनी वर्ष के? 5 वर्ष के हो गए, पढ़ने जाया करो। अच्छा क्या है, हम आजकल क्या काम करते हैं, बच्चों को इतना सुख देते हैं कि 20 वर्ष के होते हैं, फिर उन पर वजन डालते हैं, तो फिर वो वजन झेल नहीं पाते, फिर आत्महत्या करते हैं, परेशान होते हैं। पहले हमारी परंपरा ये थी कि लालनाद बहु दोषा, ताड़नाद बहु गुणा, तस्मात् पुत्रम च शिष्यम ताड़नाथ न लालनाथ। शिष्य को, पुत्र को ताड़ना देना चाहिए, डांटते रहना चाहिए, धीरे धीरे उस पर वजन डालना चाहिए। इससे सारी चीज का वो वजन झेलना सीख जाए, सारे दुखों को सीख जाए। और 20 वर्ष में कितना भी कष्ट देना, फिर वो कभी भी परेशान नहीं होगा, गलत कदम नहीं उठाएगा। अब हम 20 वर्ष तक को उसको लालन पालन करते हैं, और 20 वर्ष के बाद में बड़ा हुआ तो फिर कहते हैं तुम काम नहीं करते, मूर्ख हो, अरे बड़े दुष्ट हो। अब उसको डांटते हैं तो उसने किया कभी नहीं, फिर वो गलत कदम उठाता है। यहाँ ये हिरण्याकश्यपु ने जाकर के कही कि आप दैत्य कुल में जाइए, शिक्षा पढ़ो। संडामृक शुक्राचार्य के दोनों पुत्र थे, उसके शिक्षक थे, वहां पे इनको कराया। तो वहां दैत्य विद्या सिखाई जाती थी। दैत्य विद्या अपने यहाँ भी दैत्य विद्या आज भी चल रही है। कुछ संस्कारित विद्या है, कुछ दैत्य विद्या। युद्ध करो, लड़ाई करो, झगड़े करो, ये है बम फोड़ो,
ये है, आप समझ गए होंगे सब लोग, ये भी कुल है, ये अपने यहाँ ये है। इस तरीके से महाराज बड़े सुंदर तरीके से वहां गया तो उसने अपने हिसाब से कहा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बेटा तेरे पिताजी है ना वो भगवान है। मेरे पिताजी भगवान है? कि हाँ। छोटा बालक समझ गया कि मेरे पिताजी भगवान है। अरे भैया ठीक है ठीक है। उसके मन में भरी गई कि भगवान तेरे पिताजी है। लेकिन भगवान की बड़ी दया होती है, एक दिन उसका मन भटका दिया, अपनी नगरी में घूम रहा और जैसे ही नगरी में घूमा तो एक कुंभकार की पत्नी रो रही और उसमें हवा में आग जल रही। उनने कही कि क्यों रो रही हो? कि मैं भगवान को स्मरण कर रही हूँ, हरि भगवान को स्मरण कर रही हूँ। मेरे पिताजी को? कि नहीं बेटा तेरे पिताजी नहीं है। कौन है तेरे पिताजी? अरे मेरे पिताजी भगवान है यहाँ के। उसके कुंभकार ने कही पति ने कि ये अपने महाराज का बालक है। उसने कही चाहे किसी के बालक हो बेटा, राजा हो सकते हैं, सामर्थ्यवान हो सकते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही होते हैं। ये हाड़ मास के पुतले कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान कोई और है क्या? बिल्कुल भगवान और है। तो दिखेंगे मुझे? उसने कह दी दिखेंगे। वो बढ़िया सुंदर भजन करने लगी। जैसे ही भगवान का स्मरण करने लगी और इधर ये भी भगवान का स्मरण करने लगा तो उस अग्नि में आंखें खोली तो साक्षात नारायण भगवान के चतुर्भुजी रूप, और अग्नि में देखा तो जल नहीं रहे हैं। तब शीश झुकाया कि जय हो प्रभु आप हो। अब जैसे ही कहा कि भगवान के दर्शन हो गए कि हाँ। अब सवेरे उसने दूसरे दिन तीसरे दिन हवा को खोला तो उसमें बिल्ली के बच्चे वैसे निकले। बिन्ने कही वाह भाई वाह, भगवान तो है। प्रहलाद को पक्का भरोसा हो गया। अब सब लोग कहें अरे भैया तेरे पिताजी भगवान के नहीं हो सकते। भगवान क्यों? कि भगवान तो भगवान ही होते हैं। इसलिए भगवान का भजन करो और कहीं कुछ नहीं है। संत लोग कहते हैं कि भगवान का ही भजन करने से भगवान मिलते हैं। नहीं भैया तू बूढ़े लोगों की बातें क्यों अभी कर रहा है? जब हम बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे तब भजन करेंगे, लेकिन अब जवानी में भजन थोड़ी करेंगे। प्रहलाद कहने लगे एक बात बताओ, तुम पूजा करने के लिए फूल तोड़ने जाते हो तो कौन सा फूल तोड़ते हो? कि बढ़िया खिलता हुआ, और जो मुरझा जाता है उसको छोड़ देते हैं। तो एक बात बताओ, जब तुम खिलते हुए फूल को खींचते हो तो भगवान भी अच्छे खिलते हुए बालक को ही प्रसन्न होते हैं। और भगवान के घर में वृद्धाश्रम थोड़े ही है कि घर के बालक बहुएं पुत्र धक्का मार दें और भगवान के यहाँ जाए तो वृद्धाश्रम थोड़े ही है। भगवान भी जो है अच्छे बालक को, नए बालक को ही अपना प्यार देते हैं। इसलिए तुम भी भजन करो जवानी में। भजन कर भरी जवानी में किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। लंगड़े हो जाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। पैर से लंगड़े हो जाओगे तीर्थ तुम कर नहीं पाओगे। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तीर्थ कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने
किसने देखा है। दान कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा। आँख से अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे। आँख से अंधे हो जाओगे दर्श तुम कर नहीं पाओगे। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। दर्श कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम कर नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। कान से बहरे हो जाओगे भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुन भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 भजन कर जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर जय हो देखा है। इसलिए प्रहलाद जी कहने लगे भजन भरी जवानी पुत्र होकर के और मेरे दुश्मन का नाम के महाराज बहुत समझाया, लेकिन अभी तो आपको बताया है, रंगे हाथ पकड़ाया है। अच्छा कि हाँ प्रहलाद को पकड़ा, क्यों बेटा आपको किसने सिखाया? कि ये तो मैंने भगवान की प्रेरणा से ही, मेरे हरि भगवान ने ही सिखाया, हरि भगवान ने ही मुझे ये बताया, मैंने प्रत्यक्ष देख लिया है पिताजी भगवान है। क्या बात करते हो, भगवान है? कि हाँ, आपको भगवान कहाँ मिल गए? महाराज आप ये बात करते हो क्या कि तुमने यहाँ भगवान देख लिए लेकिन ये शिक्षा नहीं पढ़ी? क्या पढ़ ली? क्या पढ़ा तुमने? कहने लगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। नवधा भक्ति का श्लोक बताया और प्रहलाद को अपनी गोद से नीचे फेंक दिया और जाकर के कहा कयादु अगर तुम पतिव्रता हो, पति की बात मानने वाली हो तो इस कलंकी को अभी जहर दे। तुरंत अपने हाथ में बढ़िया सुंदर एक बेला दूध का भर के लाए, उसमें हलाहल जहर डाला और कयादू से कही पिलाओ इसको। कयादू सोचती रही कि मैं अपने पुत्र को कैसे जहर दे दूं, मैंने इसको 9 महीने अपनी कोख में रखा है, पाला है पतिदेव, नहीं आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। सोची कि पुत्र तो अभी और हो जाएंगे, लेकिन पति चला गया तो पुत्र कहां से आएगा? ठीक है, जैसे ही बेला लिए हैं, शाम का टाइम हुआ, प्रहलाद जी घूमते घूमते आए, माँ भूख लगी है, माँ भूख लगी है। माँ तो कुछ बोली नहीं, अरे माँ मेरे लिए दूध है। जैसे ही दूध का बेला लिया गटक गटक कर गए और पी करके महाराज प्रहलाद जी सो गए। मैया रात भर जागती रही और उनकी नासिका पे आगे हाथ लगाती रही कि मेरा बालक चला गया कि है, लेकिन सांस चल रही थी। जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ
और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त हुआ प्रहलाद जी जागरण हो गया, मैया खुश हो गई। और इधर हिरण्याकश्यपु कह रहा है मेरे सामने ये पिया है लेकिन ये बच कैसे गया। जाको राखे साइया मारे सके ना कोई, और बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बेरी। अब तो महाराज पहाड़ से गिराया, भगवान वहां भी अपनी गोद में उठाया, अभी नहीं मरा ये, फिर हाथियों के तले कुचलवाया, कोठरी में काले नागों में भिजवाया। भगवान ने सभी जगह रक्षा की। अब तो गर्म खम्मा पे ला करके कि ये नहीं मर रहा है तो इस खम्मे को भयंकर तपता हुआ खम्मा। अब पहला थोड़े मन में सकुचे, पर लेकिन भगवान उस पर चेंटी बन के घूमने लगे। सोचा कि आहा हा, जब चेंटी नहीं जल रही है तो तुरंत पकड़ लिया। तेरा भगवान कहाँ है? वो भी ठंडा हो गया। तेरा भगवान कहाँ है बता? पिताजी सब जगह है। खम्म में है कि हाँ खम्म में है, आपकी खड़ग में भी है। अभी देखता हूं तेरा भगवान तुझे बचाता है। जैसे ही अपनी तलवार को उठाया और हाथ जोड़ करके बड़ी गिड़गिड़ाहट से प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी मोहे मत मारो मत मारो मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो मत मारो मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो मत मारो मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो। नाम अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो। ऊंचे पर्वत मोहे गिरायो, ऊंचे पर्वत मोहे गिरायो, हाथी तले मोहे कुचलायो, हाथी तले मोहे कुचलायो। हे जो नाग कारो, पिताजी मोहे मत मारो मत मारो मत मारो, पिताजी मोहे मत मारो। अति प्यारो, पिताजी मोहे मत मारो, हरि नाम अति प्यारो। पिताजी हरि भगवान का नाम मुझे बड़ा प्यारा है, मुझे मत मारो। आपके खड्ग में भी है भगवान, आपके खम्भ में भी है भगवान। मैं तेरे खम्भ वाले भगवान को ही देखता हूँ। जैसे ही तलवार लेकर के खम्भ में मारी, फाट नरसिंह रूप धरे, हिरण्याकश्यप उठायो, किया युद्ध घन घोर हरि से, तब तक समय आयो। जब तक युद्ध भगवान करते रहे तब तक समय आ गया, और अपनी गोद में ऐसे बालक को उठाते हैं जैसे उठा लिया, और उठा करके देहली के बीच में आ गए। मैंने कि आप कौन हो? जंगली जानवर मुझे मार नहीं सकते, मैं वरदानी हूँ। कि तुमने क्या वरदान लिया है? मैंने कहा है कि न मैं दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। कही देख, न दिन है न रात है, संज्ञा बरियां हो रही। मैंने और भी वरदान लिया है। क्या वरदान लिया है? कि न मैं नीचे मरूंगा न ऊपर मरूंगा, कि तू मेरी जंघा पे है, न नीचे है न ऊपर है। अच्छा कि हाँ, और भी वरदान लिया है। न मैं नर से मरूंगा न जानवर से मरूंगा। तो देख, न मैं नर हूं न जानवर, में तो नरसिंह हूं। और भी वरदान लिया है, न अस्त्र से मरूंगा न शस्त्र से मरूंगा। भगवान सोचने लगे इतने वरदान, वाह भाई वाह। बनने की देख, ये बड़े बड़े नाखून है ना,
ये हथियार नहीं है, ये तेरे लिए ही है। अरे और भी वरदान है, कौन सा? के 12 महीने में 1 महीने में भी नहीं मरूंगा, के तो ये अधिक मास मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। और उसकी अंतावली फाड़ दी भगवान ने। जैसे ही फाड़ के पेट और उनकी जो है अंतावली डार के सिंह भगवान बने, इतना क्रोध करने लगे। हिरण्याकश्यप की तो गोविंदा ही नमो नमा हो गई। अब जितने भी देवता बैठे हैं सब भगवान की लाल लाल आंख हैं, और धूंकार सुन के सिंह जैसी सभी देवता घबराने लगे। कहने लगे अब भगवान कैसे मने, क्या करना चाहिए? जैसे ही भगवान को मनाने के लिए कही कि अब तो किसी से नहीं मनेंगे, लक्ष्मी मैया को बुला के लाओ। सभी देवता लोग दौड़े दौड़े गए। कहने लगे कि कमला देवी आपके पति बड़े नाराज हो गए हैं, सभी देवताओं पे गुस्सा कर रहे हैं, आज नहीं वो मर रहे, चलो तुम कैसे भी करके उनको मनाओ। मैंने कि मेरे पति कभी नाराज नहीं होते। क्यों? कि शांताकारं भुजगसेनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं। मेरे पति ऐसे हैं, शांताकार हैं, वो कभी नाराज नहीं होते। देवता हाथ जोड़ने लगे। तब ज्यादा दया आई तो मैया ने ब्रह्मा जी से पूछा कि आप बुजुर्ग को बताओ कि हाँ देवी नाराज हैं। नाराज हैं? ब्रह्मा जी की बात मान करके व्रत की और उनने बढ़िया सुंदर थाली सजाई और खुद अपना श्रृंगार किया। थाली लेकर के सोने की थाली, सोने का दीपक, और भगवान नरसिंह बने बैठे। उनके जाकर के पहले तो देखा नहीं, जैसे ही सिर नीचे को करके पैरों से आरती उतारने लगी कि ओम जय जगदीश स्वामी जय जगदीश हरे। ऊपर को उठाया। अब जैसे ही भगवान ने सिंह बने ना हूं, जैसे ही हंकार दई तो पार्वती की थाली कहीं और लक्ष्मी मैया कहीं गिरी जाकर के। बिन्ने कही अरे रे रे रे, ये तो बड़े देवता झूठे हैं। कह रहे कि तुम्हारे पति नाराज हो गए। ये मेरे पति है कि जंगली जानवर है? जंगली जानवर को मेरा पति बता रहे हैं। लक्ष्मी मैया तो नाराज होके चली गई। अब सभी देवता कहने लगे अब क्या करना चाहिए? लक्ष्मी मैया अब ये भगवान और ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि ये मुझ पे नाराज हो रहे हैं कि ऐसे ऐसे वरदान बड़े दे देते हो और दैत्य हम पे मारने में कष्ट होता है। अब किसी नारद जी जैसे ने अपनी खुरापाती बात कही कि सुनो, प्रहलाद जी के द्वारा आए हैं, प्रहलाद जी को पहुंचाओ, प्रहलाद जी इनको मनाएंगे। सो जैसे ही प्रहलाद जी को थाली सजा करके दी लक्ष्मी मैया बाई, और प्रहलाद जी छोटे 6 वर्ष के हो गए। अब वो सोचने लगे कि मैया आरती गलत गा रही थी, जगदीश थोड़े ही हैं ये, तो ये कौन है? अब प्रहलाद जी आरती गाने लगे। जैसे ही हाथ में लेकर के ओम जय नरसिंह स्वामी जय नरसिंह हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय नरसिंह हरे। ये सुनी आरती, भगवान प्रसन्न हो गए और अपने गोदी में उठा लिया। और प्रहलाद को गोदी में उठा करके महाराज ये राम रतन का खेल है प्यारे। राम रतन अनमोल बोलो झूम झूम के। अरे राम रतन बोलो झूम झूम के, प्यारे राम रतन। प्रभु ने राम रतन धन पायो, हर ने छाती से चिपकायो। प्रभु ने राम रतन धन पायो, हर ने छाती से चिपकायो। बिन्ने गोदी में उठायो, बिन्ने गोदी में उठायो। मुख को चूम चूम के, प्यारे राम रतन अनमोल बोल झूम झूम के। हिरणाकुश प्रहलाद सचायो, हर ने नरसिंह रूप बनायो। हिरणाकुश प्रहलाद सचायो, हर ने नरसिंह रूप बनायो। हिरणाकुश प्रहलाद सतायो, हर ने नरसिंह रूप बनायो। प्रहलाद सतायो, हर ने नरसिंह रूप बनायो। बिन्ने गद्दी
मुख को सूंग सूंग के प्यारे राम रतन अनमोल बोल झूम झूम के प्यारे राम रतन अनमोल। इसलिए राम रतन अनमोल है, इसको गाइए। और भगवान ने बड़े सुंदर तरीके से कही। और प्रहलाद कहने लगे प्रभु मुझसे गलती हो गई हो। भगवान अश्रुपात करने लगे, कहने लगे प्रहलाद मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई है। नहीं प्रभु आपसे कोई गलती नहीं की, मैं बहुत दिन हो गए, बहुत देर कर ली मैंने आपको बचाने में, कितने कितने आपने संकट झेले हैं। भगवान कहाँ कितने सिंह बने और कहाँ रोने लगे। अब तो प्रहलाद को गद्दी पे बिठाला, राज्य दिलवाया और उसी दिन से प्रहलाद भगवान के पार्षद बन गए। अब तो महाराज इसी टाइम पे नरसिंह भगवान की आरती हो जाए। आरती का टाइम भी हो गया, सज गई। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, तब ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथि है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर ध्यान नहीं हर नाम यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। ये मधुर बोल बग बग बोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल बग बग खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरे नाम यही घनश्याम यही, हरे नाम यही हरे नाम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। जल की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरी गौरम करुणाविदारम, संसार सारम भुजगेयनारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता जगता, तुमेव बंधु रक्षा,
जलेन शीतृगं द्योः शान्तिरन्तजगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि पदमंत्र पुष्पांजलि हरि ओम मा जग्नेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त चित्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरि ओम।